और रिकवरी पूरे विश्व के इतिहास में शायद एक पहली ऐसी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी कहने में कोई गुरेज नहीं है। सुन ले, पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अनुदेश को छलावा किया और मानदेय बढ़ाने के बदले मानदेय घटाने के साथ साथ रिकवरी करने का कार्य किया। पूरे विश्व के इतिहास में शायद ऐसी पहली घटना होगी जब किसी के बदले घटाने का कार्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इसका भी दंश झेल चुका है। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जिस प्रकार से संघर्ष कर रहा, जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में लड़ रहा, ये विश्व के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो इस प्रकार से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा। हम तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने कर्तव्य के बल पे अपना अस्तित्व अभी भी बचाए हुए हैं सर। तो हम सबसे आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे, जारी रहेंगे, आप सभी हमारी समाधान करने में अपना सहयोग दे, अपना समर्थन दे। बिल्कुल सीधा हम शिखा जी के पास पहुंचेंगे। शिखा जी, विक्रम सिंह ने बड़ी भावुक बातें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ खबरें साझा करेंगे जो कि आपके समायोजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर कि आखिर 7,000 वसूली और ये सब चीज, और फिर अब 2 जून की रोटी की चिंता। बिल्कुल मैं मिश्रा जी, बिल्कुल मैं विक्रम जी की बातों से 100% रूप से सहमत हूं। और विक्रम जी, आप विश्वास रखिए, मैं प्रदेश स्तर तक इस बात का प्रयास करूंगी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथियों की कम से कम जो मानदेय की, ये बिल्कुल 2 जून की रोटी का प्रश्न है और इससे बड़ा प्रश्न कोई हो नहीं सकता। आप विश्वास रखिए और मैं प्रयास ये करूंगी कि मांग पत्र में दूसरे नहीं बल्कि पहले नंबर पे ये मांग हो कि हमारे साथी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, इस स्थिति में हमारे साथी हैं, तो कम से कम 2 जून की रोटी का प्रश्न जो हमारे साथियों के बीच में है, इसको मैं पूरा प्रयास करूंगी। मैं अपने स्तर से भी जो है प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ में जो भी रणनीति बनती है, चर्चा परिचर्चा है, उसके संबंध में होती है, तो मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों के जो मानदेय का प्रश्न है उसे सर्वोपरि रखा जाए। उससे बड़ा प्रश्न कोई हो नहीं सकता। मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। और एक और चीज मुझे लगता है कि बीइंग अ लेडी शायद उस चीज को मैं ज्यादा महसूस कर सकती हूँ और हमें इस ओर भी प्रयास करना होगा। हमें एक ऐसी चेन बनानी होगी कि अगर हमारा कोई अनुदेशक साथी या हमारा कोई शिक्षा मित्र साथी किसी भी तरह के आर्थिक संकट से अगर गुजर रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग हटके सोचना होगा। हमें ये देखना होगा। मैं विश्वास नहीं दिला सकती, मैं पिछले कुछ दिनों से बड़े तनाव में हूँ। एक मेरी साथी हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है और ऐसे में एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन मस्तिष्क को झंझोड़ रहा है कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि हमारे जो साथी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें एक सहयोग मिले, कम से कम उन्हें एक विश्वास हो कि हाँ, मेरे साथ मेरा शिक्षक परिवार जो है वो खड़ा हुआ है और जो है कहीं अगर मुझे कोई दिक्कत आती है, आर्थिक रूप से आती है, सामाजिक रूप से आती है, तो हम उसे ये महसूस कराएं कि हम केवल विभाग में एक साथ नहीं है बल्कि हम एक परिवार हैं और कहीं भी किसी साथी को कोई समस्या अगर इस परिवार में आती है तो हमें एकजुटता का परिचय देना होगा, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा, उसमें संबल पैदा करना होगा कि हम सब साथ साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी का, शाही जी का, विक्रम सिंह और शिव कुमार शुक्ला का बहुत बहुत आभार। लेकिन सवाल बना हुआ है कि 2 जून की रोटी को मोहताज है शिक्षा मित्र और अनुदेशक, कैसे मिलेगी उसे 2 जून की रोटी? लगातार सरकार उसे बताती रही कि आपका प्रस्ताव तैयार है और प्रस्ताव तैयार होते होते चुनाव आ गया है। हालांकि 4 जून को आचार संहिता हट जाएगी, 6 जून को आचार संहिता का पूरा प्रकरण खत्म हो जाएगा। तो देखा जाएगा कि 6 जून के बाद क्या प्रस्ताव ऊपर जाता है, क्या प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे
क्या प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा मंत्री बातचीत करेंगे? अगर प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो फिर माना जाएगा कि सरकार की शिक्षा मित्रों को कुछ देने की नियति है, नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात। ऐसे प्रस्ताव कई बार बने, ऐसी कमेटियां कई बार बनी है, लेकिन नतीजा जीरो